बात करते हैं मध्य प्रदेश के रीवा की, जहां से सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बार फिर अपने बयान से राजनीति में हलचल मचा दी है। सांसद कह रहे हैं कि विभाजन के समय मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें भारत में रोक दिया ताकि हिंदुओं को परेशान किया जा सके। मिश्रा ने कहा कि आज 150 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक बन गए हैं और ये स्थिति उनके अनुसार सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। सांसद जनार्दन मिश्र ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि ये वही लोग हैं जो भारत में रहते हुए हिंदुओं के खिलाफ मानसिक और सांस्कृतिक दबाव बना रहे हैं। उनका ये बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा में है। बीजेपी और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों ने सांसद के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ये देश की वास्तविकता को सामने लाता है। वहीं विपक्ष और कांग्रेस ने इसे भ्रांतिपूर्ण और अपमानजनक बताया। कांग्रेस के लोग लगातार रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान का विरोध कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज स्पष्ट रूप से ये कहता है कि ये बयान सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक संतुलन और सुरक्षा पर एक चेतावनी भी है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो हमारे देश में ही 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने इसे सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना के रूप में पेश किया है। इसे केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि इसे सामाजिक चश्मे से भी देखने की जरूरत है, क्योंकि ये सच्चाई है। जब जब हिंदू बटा है तब तब देश बटा है, और जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां भी देश बटा है। और ये मेरे साथ इस वक्त 2 खास अतिथि जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हरगोविंद अरोड़ा जी जुड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ रतन तिवारी जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रतन जी आपके पास ही आ रही हूँ। बयान आप लोग राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सच्चाई और वास्तविकता तो यही है ना। आज हमारे देश में 9 ऐसे राज्य हैं और ये मसला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा हुआ है, ये भी आपको जानकारी होगी। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। ये हालात है हमारे देश की, तो क्या गलत कहा उन्होंने? विरोध क्यों? रतन जी। देखिए लावनी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी नमस्कार करता हूं। जनार्दन मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उन्होंने 1000 से 1100 फर्जी वोटरों की भी सूची जाहिर की। उसके बाद ये हिंदू मुसलमान का भी आंकड़ा बता दिए, लेकिन यह नहीं पता पाए कि उस समय जो मुस्लिम भारत में रह गए थे उसे रोकने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की थी कि आरएसएस की भेजने की जिम्मेदारी थी। उन्हें यह बताना चाहिए था लावनी जी, उस समय आरएसएस भी 1925 में स्थापित हो चुका था। क्योंकि आरएसएस के लोगों ने जो हिंदू पाकिस्तान में चले गए थे उन्हें रोकने की जिम्मेदारी नहीं उठाई। क्या जो मुसलमान भारत में रह गए उन्हें हमने रोक लिया? यह बचकाना जो बातें वो कर रहे थे, वो जो सुनता होगा वो हंसता होगा। भारत और पाकिस्तान ये एक था, और भारत में अगर आजादी मिली है तो हिंदू मुसलमानों ने मिलके आजादी दिलाई थी, और जो भारत में रह गए वो सच्चे हिंदुस्तानी। एक बड़ा साधारण सा प्रश्न पूछ रही हूँ। आपने बंटवारे की बात तो कर दी, लेकिन आपको याद है कि उस वक्त क्या कहा गया था? ये कहा गया था ना कि जब तक भी एक मुसलमान उधर और एक हिंदू इधर नहीं रहता है तब तक ये बंटवारा पूर्ण नहीं माना जाएगा। कहने वाले तो आपकी पार्टी के भी लोग थे। बाबा साहब ने यह साफ तौर पर कहा था, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त क्या किया? क्या मुझे दोबारा उस चैप्टर को खोलने की जरूरत है? क्योंकि अगर वो चैप्टर खुलेगा तो फिर कई अध्याय खुल जाएंगे। रतन जी, यहाँ पर आपने आरएसएस का जिक्र किया, लेकिन मैं आपकी पार्टी के रोल को समझना चाहती हूँ। क्या ये आपकी पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर यहाँ पर मुसलमान रुक रहे हैं, हमारे देश में बहुसंख्यक हिंदुस्तान, अगर यहाँ पर जो प्रतिशत 2 से आज 22-23 बढ़ गया है, और पाकिस्तान में जो प्रतिशत अगर 20 था वो घटकर 1.6 हो गया है, तो इसके लिए क्या कांग्रेस पार्टी को कोई जवाबदेही नहीं तय करनी चाहिए थी? रतन जी। बिल्कुल, आपने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप आरएसएस के लोगों को भी समझा देते उस समय
जो बाबा साहब अम्बेडकर की अरे आरएसएस कोई पार्टी थोड़ी थी, जला रहे थे, सत्ता कौन चला रहा था, सरकार किसकी चल रही थी, प्रधानमंत्री राजनीति कौन कर रहा था। लाल किले के प्राचीर से लेते हैं और 100 साल का गुणगान गाते हैं, तो सवाल तो बनता है। नहीं, अब आप देखिए, दो चीजों को एक साथ मत जोड़िए रतन जी, आप दो चीजें हैं। आप अगर आप तत्कालीन समय की बात करेंगे तो आप ये भूल जाते हैं कि उस वक्त सरकार किसकी थी, सरकार और राजनीति किस दिशा में कौन मोड़ने का प्रयास कर रहा था, किसको कुर्सी की चाहत थी, किसने जिन्ना के साथ मिलकर सिग्नेचर किया था। मैंने कहा ना कि समय कम पड़ जाएगा, अगर मैं एक चैप्टर खोलूंगी तो उसके सब चैप्टर्स खुलते चले जाएंगे। आप मुझे मौका देंगे? हाँ, बोलिए मौका ही नहीं देंगे। बोलिए, लेकिन मुझे आप ये मौका मत दीजिएगा कि एक अध्याय के फिर मैं जो उप अध्याय है वो खोल दूं और फिर आपके पास जवाब नहीं बचेगा। बिल्कुल, मैं लावनी जी आपसे पूछता हूँ, भाजपा का प्रवक्ता बाद में मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वकालत आप बड़ी अच्छी से नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की वकालत नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ खड़े होकर उन हिंदुओं की वकालत कर रही हूँ, उन राष्ट्रवादी हिंदुओं की आवाज बनी हुई हूँ जिनको आप लोगों ने हाशिए पर खड़ा कर दिया। मेरे ही देश में, बहुसंख्यक देश में, बहुसंख्यकों की आबादी कम होती चली जा रही है। आपकी पार्टी के नेता कहा करते थे ना मंच पर खड़े होकर कि पहला अधिकार इस संसाधनों पर, पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो कहां है हिंदू? बिल्कुल नहीं, मैं उस हिंदू की आवाज हूँ और बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और उस हिंदू की आवाज हूँ। आप अपने चैनल पे वीडियो सुना दीजिए और मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कहा ना कि बोलिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताइए कि 100 साल तक आरएसएस ने इस भारत पे राज किया। रतन जी, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आप सवालों का जवाब सवाल से दे रहे हैं क्योंकि आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लूंगी, उसके बाद हरगोविंद जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष तो हरगोविंद जी रखेंगे, लेकिन इतना जरूर है जब हिंदुओं की बात आएगी तो सुदर्शन न्यूज हिंदुओं की आवाज बनेगा। और यह सच्चाई है कि जो तस्वीर आज जनार्दन मिश्रा जी ने दिखाने की कोशिश की है वही हकीकत आज की है। 9 राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक ही दृष्टिकोण से देखने वाली परिस्थिति है या फिर इसे सामाजिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए? चर्चा जारी रखेंगे। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के उस बयान की जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि विभाजन के समय मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने भारत में रोक दिया ताकि हिंदुओं को परेशान किया जा सके। रतन जी की बात आपने सुन ली, हरगोविंद जी, लेकिन उन्होंने दूसरी तरीके से इस पूरे मुद्दे को मोड़ दिया है। आप लोग इस बयान को किस तरह से ले रहे हैं? वंदे मातरम। वंदे मातरम। लवली बहन, मैं अपनी बात 3 बिंदुओं से रखूंगा, विभाजन से पहले, विभाजन और विभाजन के पश्चात। और आशा करता हूं जितनी शालीनता से मैंने रतन भाई को सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को, वो मुझे बीच में टोकेंगे नहीं। लवली बहन, अभी इन्होंने कहा कि आप बीजेपी की वकालत कर रहे हो। अरे भाई, देश के विरोध में आप बात बोलोगे ना तो देश का हर नागरिक ही आपकी आलोचना करेगा और आपको दुत्कारेगा। आपका सम्मान करना तो बड़ी दूर की बात। अब आए, इन्होंने प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता की आंखों पर तो हरा चश्मा लगा हुआ है ना, उन्हें तो सिर्फ हरा हरा ही नजर आएगा और सावन आजकल वैसे ही चल रहा है। अब खैर, अपने विषय पर आते हैं। अंग्रेज हुकूमत आने से पहले भारत में कटक से अटक तक और हिंद महासागर तक मराठा साम्राज्य था, हिंदू राष्ट्र था। और यदि हिंदू और मुसलमान एक छत के नीचे एक साथ रह सकते होते तो विभाजन होता ही नहीं। और विभाजन का मूल कारण कांग्रेस की महत्वाकांक्षा थी। और राजनीतिक दल, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस थी, संघ राजनीतिक दल नहीं था। संघ एक सामाजिक संगठन था। और अंग्रेजों से जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो कांग्रेस ने तो लिया और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने देश का विभाजन किया। और हिंदुस्तान, विभाजन इंडिया का शब्द इंडिया दिया हुआ अंग्रेजों का था, ये हिंदुस्तान, मां भारती की भुजाएं काटकर उसका विभाजन किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता को स्पष्ट करना चाहूं, हमने, मेरे पूर्वजों ने विभाजन का दंश झेला है। सबसे मोस्ट अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वो जो उस हिस्से में जो पंजाब के थी, उसको तबाह कर दिया गया। लोग यहां भीख मांगने को और मजदूरी करने को हिंदू मजबूर हो गए। और आज भी तो कमोवेश परिस्थिति वही है कि कांग्रेस तो चाहती वही। अब अल्पसंख्यक, एक सांसद साहब ने कहा कि इतने जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। अरे भाई, 15 अगस्त 1947 के पहले तो रात के 12 बजे तक वो सिख कौम जिसने इस देश की आन बान शान को बचाने के लिए शहादतें दी, दुनिया में उससे बड़ी शहादतों का उदाहरण नहीं है। 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे अचानक
वो अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाते हैं। तो ये इतने बताइए। बड़े योजना रतन जी जल्दी से काउंटर आंसर कर दीजिए। कार्यक्रम किया तो आज इन्हीं के तो उन्हीं कुकर्मों से हिंदू अल्पसंख्यक एक जवाब रतन जी से एक जवाब। अरोड़ा जी, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज तक पंजाब में चुनाव नहीं जीत पाई, न सरकार बना पाई, क्योंकि आप लोग झूठ का पिटारा जब खोलते हैं जनता को समझ में आ जाता है। आप मुसलमानों को गाली देते हैं, आप मुसलमानों, अरे सुन तो लीजिए, मुसलमानों को गाली देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि मुस्लिम नेताओं को आप राज्यपाल बना के रख देते हैं, मुस्लिम नेताओं को प्रवक्ता बना देते हैं, मुस्लिम नेताओं को सांसद बनाते हैं, मुस्लिम नेताओं को केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह देते हैं, मुस्लिम लोगों को अपना दामाद तक बना लेते हैं, उसके बाद भी मुसलमानों को गाली देते हैं। मैं तो आपसे पूछता हूं कि आप बताइए ना कि नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को सौगातें किट क्यों दे रहे थे? आप बताइए, के मौके पे उन्हें उपहार क्यों दे रहे थे? मुसलमान। चलिए ये चीज फिर वहीं आ गई। मोदी विरोध करते करते आप लोग भूल जाते हैं कि देश का विरोध मत करिए, देश जिनसे बनता है उनका विरोध मत करिए। कांग्रेस पार्टी हाशिए पर हर बार आकर यहीं पर खड़ी हो जाती है और मुझे लगता है कि विपक्षों को इस बात का विश्लेषण करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय दिया। समय इतनी ही अनुमति दे रहा है आप लोगों से बात करने